आप कुछ पढ़ेंगी? उन्होंने कहा हाँ, मैं अपनी फूफी हसीना मोइन साहिबा के बारे में कुछ पढ़ना पसंद करूँगी। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। तो आयशा सिद्दीकी आइए और हम ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे बहुत सारी बातें। बहुत शुक्रिया सब आपका। आंटी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कुछ कहने का, सुनने का, बस दिल चाह रहा है कि आप अपनी सुनाती रहें और हम सुनते रहें। और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये बुक इसको पढ़ी जाए और शो जिस तरह समरा ने भी कहा कि हम सब की कहानी है घर की। सबा से जब मेरी वो बात हुई तो सबा ने कहा कि बिल्कुल आप पढ़ें हसीना भुप्पो के बारे में। आप सब लोगों को ही पता है भी रिसेंटली 26 मार्च को उनका इंतकाल हुआ। हसीना भुप्पो से हमारे ख़ानदान में हसीना आपा, इंडस्ट्री में भी हसीना आपा के नाम से मशहूर थी। मेरी हसीना भुप्पो हैं। बहुत अच्छा हमारा तवील अरसा उनके साथ गुज़रा, बहुत अच्छा तवील अरसा हमारा उनके साथ टाइम अच्छा गुज़रा। मेरे अब्बा और उनका काफ़ी साथ रहा। दोनों ही पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक थे। वो ड्रामा निगार थी। मेरे फादर एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे पाकिस्तान टेलीविज़न में काम किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दोनों ने वक्फ़ कर दी पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए, और पाकिस्तान टेलीविज़न हमारे लिए हमारा दूसरा घर बन गया, यकीन जानिए। अभी कराची, उनके इंतकाल से पहले मैं कराची में थी, मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा, मैंने पापा आपने लिखना क्यों छोड़ दिया? उनका जवाब आया कि अब ड्रामे कमर्शियल हो गए हैं। और ये बात वाकई में सच है, ड्रामे वाकई में कमर्शियल हो गए। उन्होंने कहा अब किसी को कंटेंट नहीं चाहिए, एवरीवन इज़ आफ्टर रेटिंग्स, व्यूज़ कैसे मिल रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, क्योंकि उनके ड्रामों के किरदार जो थे उनके जज्बात की अक्कासी करा करते थे। उनके ड्रामों के किरदार जो थे वो हर घर की कहानियाँ हुआ करते थे। मेरी आपके घर की कहानियाँ हुआ करते थे, दोस्तों की कहानियाँ हुआ करते थे। मतलब उनके ड्रामों में हमें एक मैसेज मिला करता था हमेशा। सब इंजॉय करते थे, फैमिली टाइम होता था, सब बैठ के देखा करते थे। उनके इंतकाल की जब खबर आई, मैं यहीं पे थी, आप यकीन करें मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हमारे बचपन की यादों का एक बाब बंद हो गया, ख़त्म हो गया। हम सबके बचपन की, बिल्कुल हम सब के बचपन की। मतलब उनके ड्रामे, उनकी मतलब इतना मज़ा आता था। अभी भी आप दोबारा वापस से यूट्यूब पे लगा के देखें, आप रियली इंजॉय करेंगे। मैं तो अपने बच्चों को भी दिखाती हूँ कि अनकही हमने जब कोविड हुआ हमने अनकही बैठ के सबने मिल के देखा, और दिखाना भी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें अपने बच्चों को बताना भी चाहिए है। हसीना भुप्पो ने हमेशा बात करी ऑप्टिमिस्ट थी, बहुत ऑप्टिमिस्ट थी, हमेशा हौसला अफजाई करा करती थी हमारी, हमेशा अच्छे वर्ड्स में याद करती थी। और मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है हसीना भुप्पो का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। वहाँ एक दौर है जहाँ जहाँ उर्दू बोली, समझी, लिखी जाती है, मैं समझती हूँ वो हमेशा हमारे दिलों में याद रहेंगी। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं थोड़ी सी उनकी तहरीर है। बहुत सारी आई एम श्योर यहाँ पे भी लोग काफ़ी कराची से होंगे, मैं खुद भी कराची से बिलोंग करती हूँ। उन्होंने एक ख़त लिखा था बनाम कराची, उसको मैं पढ़ना चाहूँगी और आप उसको महसूस कीजिएगा कि वो कितनी ऑप्टिमिस्ट है। मेरे अपने प्यारे कराची, ख़त लिखने की वजह इसलिए पेश आई कि कुछ तुम बदल गए, कुछ हम बदल गए। वो जो आधी रात को गलियों में से बांसुरी की आवाज़ आती थी वो कहाँ गुम हो गई। वो जो सुबह सवेरे सड़कें धुलने की आवाज़ पर हम जागा करते थे वो जगाने वाले कहाँ चले गए। हमारा तुम्हारा प्यार तो इस घड़ी से शुरू हुआ था जब हमने यहाँ पहला कदम रखा और तुम्हारे हाथ थामे बचपन गुजारा। समंदर की लहरों को हैरत से देखते थे, रेत के महल बनाते थे, सीपियाँ चुनते उम्र गुजर गई। कैसे खुशी के दिन थे मेरे अपने कराची, इतना तो बता दो।
कि वो तितलियाँ, वो जुगनू, वो परिंदे, वो सीपियाँ कहाँ चली गईं? ये सब तो तुमने आज के बच्चों को दिखाना था। वो रास्ते, वो गलियाँ, वो इमारतें, वो सवेरे, वो शामें वापस ला दो। हम सबको अपनी गोद में लेने को तैयार। कराची को फिर कौन वापस लाएगा? हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। हमारी मोहब्बत तुम्हें फिर संवार देगी, नई जिंदगी देगी। सिर्फ उस मसीहा को बुलाना है जो दुख दर्द को दूर करके तुम्हें फिर से रोशनियों को, फूलों को और खुशबुओं का हसीन शहर बना दे। तुम्हारी अपनी हसीना मोइन।